Lecture 7. Parts of speech. Objectives of the lecture. What is preposition? Types of preposition. Some commonly used prepositions, for example, with, from, under, on, in, of, to, through, for, by, at, up, of, over, among, into, between, about, above, across, against, along, etc. Some phrase prepositions according to, apart from, because of, by means of, in front of, in place of, instead of, etc. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. It's our 7th lecture in the section of parts of speech. Today we are going to talk about prepositions. We have already covered noun, pronoun, adjectives, verb, adverbs. So let's start. Prepositions. Consider the following example. ये नीचे दिए गए examples इस पर आप गौर करें. The book is on the table. He is behind the wall. The pen is in my hand. I was anxious for the result. The cow kicked off the bucket. I'm waiting for him. If you consider these sentences, you will find a relationship between two things. Let's see in the first sentence, there is book and there is table. अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में बुक और टेबल के दरमियान एक रिलेशन कायम हुआ है और उस रिलेशन को कायम करने के लिए हमने एक छोटा सा वर्ड यूज़ किया है. इसको हम कहते हैं प्रपोजिशन. इसे हम प्रपोजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखें इस प्रपोजिशन को आप इस सेंटेंस से हटा दीजिए और फिर ये सेंटेंस पढ़िए, द बुक इज़ द टेबल. तो इसका मतलब ये है कि किताब एक मेज़ है, जो कि मुज़ाहिक़ बात है. इस तरह ये दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देखें, ही इज़ बिहाइंड द वॉल. द पेन इज़ इन माई हैंड. आई वॉज एंशियस फॉर द रिजल्ट. द काउ किक्ड ऑफ द बकेट. आई एम वेटिंग फॉर हिम. ये छोटे वर्ड्स जो कि मैंने सर्कल की हुई है, ये ऐसे वर्ड्स है जो टू नाउन्स या एक नाउन और एक एडजेक्टिव, एक नाउन और एक वर्ब या एक प्रोनाउन और एक वर्ब के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है और इसे हम कहते हैं प्रपोजिशन. यानी आप डेफिनेशन की तरफ आते हैं. अ वर्ड विच शोज़ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, बिटवीन ए नाउन एंड एन एडजेक्टिव, बिटवीन अ नाउन एंड एन एडवर्ब और बिटवीन अ प्रोनाउन एंड अ वर्ब. ये बात आप नोट कीजिए कि जनरली प्रपोजिशंस आर प्लेस्ड बिटवीन वर्ड्स, but sometimes they are placed at the end of the sentences. अमूमन प्रपोजिशंस अल्फाज के दरमियान लगाए जाते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये सेंटेंसेस के आखिर पर भी आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, What are you laughing at? A knife is to cut with. I have a house to live in. ये ऐसे प्रपोजिशंस है जो सेंटेंसेस के आखिर में आए हैं. यानी what are you laughing at, तुम किस बात पर हंस रहे हो. A knife is to cut with, चाकू काटने के लिए होता है. I have a house to live in, मेरे पास रहने के लिए एक मकान है. Now let's talk about kinds of prepositions. The number one kind is single prepositions. Prepositions which contain only one word are known as single preposition. For example, on, at, in, to, for, of, from, up, etc. ये ऐसे prepositions होती है जो कि सिर्फ सिंगल वर्ड पर रिलेटेड होती है, यानी जो कि सिर्फ सिंगल वर्ड की होती है. ये आप ऑन देखिए, ये एक वर्ड है. एट, इन, ये सारे एक एक वर्ड है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज इन द होटल फॉर द पार्टी. ये इन जो है ये प्रपोजिशन है और ये एक वर्ड है. शी बॉट अ गिफ्ट फॉर हर सन. द पोस्टमैन लेफ्ट द पार्सल एट द डोर. ये ऐसी वर्ड्स है जो कि सिंगल वर्ड प्रपोजिशन कहलाती है.
Number 2, double prepositions. When there is more than one word of prepositions present, it is known as double preposition. नाम से पता चलता है कि ये दो वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं. For example, up और to, they combine as and act as a one. With and in, ये two words है, etc. Compound preposition तीसरी काइंड की तरफ आती है. Compound preposition consist of two or more words. ये या तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टिसिपल प्रपोजिशन, इसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिसिपल प्रपोजिशंस आते हैं. अब जानते हैं कि पार्टिसिपल प्रपोजिशंस क्या होते हैं. पार्टिसिपल प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन ing. दीज आर वर्ब्स विच एक्ट एज अ प्रपोजिशन. ये ऐसी प्रपोजिशंस होती है जो ing पर ख़त्म होते हैं, और ये ऐसी वर्ब्स कहलाती है जो हमारे पास एक्ट करती है एज अ प्रपोजिशन. फॉर एग्जांपल, शी टॉक्ड रिगार्डिंग द सोशल कल्चर. तो आप ये रिगार्डिंग देखिए, इसके साथ हमने ing लगाया है और ये यहाँ एज अ प्रपोजिशन का अमल करती है. उसने सोशल स्ट्रक्चर के हवाले से बात की. अगर आप इस ये रिगार्डिंग का वर्ड निकालते हैं और इस तरह कहते हैं कि शी टॉक द सोशल स्ट्रक्चर, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा. अगर फिर भी आप इसका मीनिंग निकालना चाहते हैं तो उसका मीनिंग कुछ यूँ बन जाएगा कि उसने सोशल स्ट्रक्चर से बात की, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग से हम बातें नहीं करते हैं. तो शी टॉक, उसकी बात और सोशल स्ट्रक्चर के दरमियान ताल्लुक जो है इस रिगार्डिंग वर्ड ने जाहिर किया हुआ है. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ क्लाउडी. ये कंसिडरिंग जो है यह हमारे साथ एज अ प्रपोजिशन काम करती है. Considering the fact that it is cloudy, it might rain tonight. Everyone attended the royal wedding, including the celebrities. Now let's talk about preposition on the basis of functionality. काम की बुनियाद पर preposition की कुछ अक़साम. Various types of prepositions on the basis of the functionality are. Dear students, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं कि वो मिस्टेक जो प्रपोजिशन में करते हैं वो यहाँ करते हैं, क्योंकि प्रपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत टफ एरिया होता है. आपने एक भी प्रपोजिशन गलत लगाया तो आपकी कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं. तो आपने इन्हीं फंक्शनैलिटी की बेस पर प्रपोजिशन की जो ये अक़साम है, आपने इस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी. प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में आप जानिए. वक्त के लिए जो प्रपोजिशंस यूज़ होती है वो ये है. दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशन आर यूज्ड व्हेन इट इंडिकेट्स द टाइम फैक्टर इन द सेंटेंस. यानी टाइम को जब जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, यानी ये टाइम की तरफ इशारा करते हैं. पॉइंटिंग आउट एन एक्शन विच हैपन्स और विल हैपन इन द फ्यूचर. यानी ये काम की तरफ इशारा करते हैं कि जो हुआ है या होगा या होता है. I'll reach there after sunset. यानी मैं पहुंचूंगा वहाँ ग़ुरूब आफ्ताब के बाद. I'll reach there, ये आफ्टर आप देखिए, इस आई और सनसेट के दरमियान ताल्लुक़ जो जाहिर किया है वो इस आफ्टर ने जाहिर किया है. यानी ये सनसेट एक वक्त है, और मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमें एक टाइम की तरफ क्या करता है, इशारा करता है. तो ये टाइम क्या है, सनसेट. इसके बाद या इससे पहले ये जाहिर करने के लिए हमने क्या किया, इस आफ्टर का यूज़ किया. होप वी कैन रीच देयर बिफोर सनराइज़. अब इस तरह अगेन देखिए, ये सनराइज़ है और सनराइज़ से क्या हुआ है, बिफोर. तो बिफोर जो है ये हमें बताता है कि सूरज निकलने से पहले. सर्टेन रूल्स टू फॉलो. आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करनी है वाइल यूजिंग दिस प्रपोजिशन ऑफ टाइम. यूज़ इन फॉर ईयर्स, इनको हम सालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मंथ्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंचुरीज़ के लिए, टाइम ऑफ द डे एंड सीजन्स. इन्हीं चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि देयर वर अ लॉट ऑफ फाइट्स इन 2019. तो ये जो ईयर्स है, साल है, मैंने इसकी जो इसमें जंगें हो रही थी उसको जाहिर करने के लिए, पॉइंट करने के लिए मैंने इन इस्तेमाल किया. या मैं कहता हूँ कि आई विल कम इन द मंथ ऑफ ईद. ईद के मंथ में आपके पास आऊँगा. ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनका यूज़ करता हूँ. यूज़ ऑफ ऑन.
वी यूज़ ऑन फॉर डेज, हम डेज, डेट्स एंड स्पेसिफिक हॉलीडेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप ईयर देखें तो ईयर तो बहुत लंबा साल होता है, उसमें तो बहुत सारे दिन होते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिकली किसी डे के बारे में बात करते हैं तो ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ही विल कम ऑन 13 जून, वो 13 जून को आएगा। ये गलत होगा कि आप कहें कि ही विल कम इन 13 जून, ये कम्प्लीटली गलत होगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि वी विल बाय अ न्यू कार ऑन सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे भी एक डे है, इसलिए मैंने ऑन यूज़ किया। यूज़ एट फॉर टाइम एक्सेप्शंस एंड फेस्टिवल्स, ये टाइम्स के लिए और फेस्टिवल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी वो टाइम जो फेस्टिवल्स त्योहारों वगैरह के लिए जो त्यौहारें उस पर होती हो, वो डेज़ या वो औकात जिस पर त्योहारें हो, उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह इवेंट्स, स्पेसिफिक इवेंट्स या स्पेसिफिक फेस्टिवल जो है उसके लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एट ईद डे। Preposition of place. These kinds of prepositions are used to indicate a place of position. नाम से जाहिर है कि यह हमें इंडिकेट करती है क्या, place और position. The most interesting thing is that the preposition used in this are also in, at, on. ये भी उसी ऊपर बयान की गई is, in, on, at की तरह यह भी हम in, on, at यूज़ करते हैं, लेकिन हम सेंटेंस को देखते हैं और अपने आइडिया को देखते हैं और उसके मुतालिक यूज़ करते हैं। which were used for time preposition as well. But there is nothing very you can easily understand about how to place them. ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है फिर जब आप प्लेस और इस तरह आप डेज के लिए या वक्त के लिए द सेम प्रपोजिशन यूज़ करते हो तो फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से आपको इन दोनों में अच्छी तरह से फ़र्क वाज़िह होगा। एग्ज़ाम्पल देखिए आप, बुक इज़ ऑन द टेबल, ये मैंने ऑन यूज़ किया, लेकिन यह इस सेंटेंस में वक्त का कोई जिक्र नहीं है बल्कि एक पोजीशन की तरफ इशारा किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है, मैं एक बनाता हूँ थोड़ा सा, और इसके ऊपर एक बुक है। तो जब चीज़ ऊपर किसी तह के ऊपर आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। द बैग इज़ इन द कबर्ड, ये एक अलमारी है। और जब एक चीज़ अंदर हो, किसी बंद स्क्वायर, फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप चीज़ हो या जो भी चीज़ हो, लेकिन उसके अंदर जब आप रखते हो अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, इन यूज़ करते हैं। वी लाइक बुक्स एट द बुक स्टोर, तो जब कोई स्पेसिफिक दुकान वगैरह या स्पेसिफिक स्पॉट हो, कोई मालूम स्पॉट हो और आपको अच्छी तरह पता हो कि ये स्पॉट है, ये जगह है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एट यूज़ करते हैं। ऑन कब इस्तेमाल होगा, व्हेन वी यूज़ अ प्रपोजिशन फॉर अ सरफेस, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, जब एक सरफेस के ऊपर आप किसी चीज़ को रखते हो तो फिर ऑन यूज़ करते हैं। इन, व्हेन वी यूज़ टू रिफर समथिंग इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर दूसरा चीज़, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कमरे के अंदर। एट को हम यूज़ करते हैं व्हेन वी रिफ़र टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ इशारा करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। There are other prepositions of place as well, like outside, inside, under, over, near. तो places के लिए हम दूसरे भी preposition का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, अंडर नीचे, इस तरह, ओवर नियर करीब के ऊपर, ठीक है। preposition of movement, preposition of movements क्या होते हैं? This preposition indicates the direction in which someone or something is moving. The most common preposition used is to. किसी चीज़ की हरकत, यानी उसका हरकत किस तरफ है, उसको बयान करने के लिए, उसको पॉइंट करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल आप देखिए, और सबसे ज़्यादा हरकत जो डायरेक्शन उसका होता है कि तरफ, ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रपोजिशन हमारे साथ कौन सा है, टू है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, द रेलवे स्टेशन, तो ये गलत होगा, हम कहेंगे वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये टू ही है जो हमें बताता है कि हमारा सिमत किस तरफ है, रेलवे स्टेशन की तरफ है। डेविड वेंट
डेविड गया, लेकिन कहाँ गया? ये सिम्मत जो है ये हमें टू से पता चलता है, टू द बीच एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हर सुबह। ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, उसने जंप लगाया, लेकिन कहाँ लगाया? इनटू। अब देखिए यहाँ इन भी आया है और टू, टू वर्ड्स कंपाउंड प्रपोजिशन आया है। इसका मतलब क्या है? इन मैंने आपको कहा कि किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए यूज़ होता है, और टू उसकी तरफ मूवमेंट की तरफ, यानी उसको डायरेक्शन की तरफ यूज़ होता है। तो इन और टू का मतलब यह है कि इन पानी के अंदर, और टू उसका डायरेक्शन यूज़ करते हैं कि उसके तरफ। सम अदर एग्जाम्पल्स और क्रॉस भी है, थ्रू भी है, इनटू है, ओवर, डाउन, अप, पास्ट, अराउंड। Preposition of manner. These prepositions describe the way anything happens or any means by which it happens. जो काम हुआ हो, जो भी चीज़ हुआ हो, वो किस तरीके से हुआ हो, ये हमें बताने के लिए या इसको पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, क्या यूज़ करते हैं? preposition of manner. Few such prepositions are, for example, by, like, in, with, and on. For example, children go to school by bus. ये बच्चों के जाने का अमल जो है ये किस चीज़ से है? ये बस से है। तो हमने क्या किया? बाय यूज़ किया। वी वेंट टू अ मूवी इन अ टैक्सी। हमारे जाने का जो एक्शन है वो किस चीज़ से है? वो एक टैक्सी में है। ही प्लेड फुटबॉल लाइक चैम्पियंस, उसने फुटबॉल खेला, लेकिन उसके खेलने का अंदाज किस तरह था? ये लाइक जो है इसने हमें शो किया कि लाइक चैम्पियंस था। ठीक है। Now preposition of measures. These kinds of prepositions show the quantity of something with someone or something. ये preposition हमें क्या बताती है? ये हमें शो करती है क्वांटिटी, मिकदार किसी चीज़ की, ठीक है, या दूसरी चीज़ से, दो चीज़ों के दरमियान या एक चीज़ या किसी शख्स के दरमियान जो क्वांटिटी, मिकदार का जो फ़र्क है उसको वाज़ह करने के लिए हम क्या कहते हैं? preposition of measure यूज़ करते हैं। टू मैन prepositions are by है और क्या है? ऑफ है। द शॉपकीपर सेल्स द क्लोथ बाय मीटर। नाउ देखिए एक क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो है, द शॉपकीपर सेल्स द क्लोथ बाय मीटर, ये क्या कर, ये बाय ने हमें यहाँ क्या शो किया कि एक मीटर और एक क्लोथ जो है कपड़े, उसका ताल्लुक जो है जाहिर किया। रिचर्ड बॉट 4 kilos ऑफ टमाटोज फॉर सोप। ये देखिए टमाटोज है और क्या है? सोप। सोप बनाने के लिए हमें टमाटो, यानी कितनी? 4 kilos ऑफ टमाटो। प्रपोजिशन ऑफ सोर्स। प्रपोजिशन ऑफ सोर्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द सोर्स ऑफ समथिंग और समवन। ये हमें बताते हैं किसी चीज़ के होने का सोर्स, जरिया। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज पेड अ स्कॉलरशिप, उसे स्कॉलरशिप अदा किया गया था या दिया गया था, लेकिन कहाँ से? सोर्स क्या था? बाय हर कॉलेज। ठीक है। फॉर ऑल हर सेमेस्टर, उसके सारे सेमेस्टर्स के लिए। ऑल द लव द चाइल्ड रिसीव्ड वाज स्ट्रेट फ्रॉम हिज मदर्स हार्ट। जो बच्चा जितना भी प्यार वसूल करता है, उसे मिलता है, वो क्या कहाँ से आता है? स्ट्रेट अपनी माँ के दिल से आता है। तो यह क्या है? फ्रॉम हिज मदर्स हार्ट। ये फ्रॉम जो है इसने हमें बताया कि किस सोर्स से आया है। तो ये सोर्स क्या था? जरिया क्या था? मदर्स हार्ट। यह सोर्स क्या था? कॉलेज। ठीक है। तो ये बाय जो है ये प्रपोजिशन है, और फ्रॉम ये प्रपोजिशन ऑफ सोर्स है। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन। दिस प्रपोजिशन शोज दैट समथिंग और समवन बिलोंग्स टू समथिंग और समवन। कोई चीज़ है और फ़र्ज़ करे एक चीज़ है, ये मैंने एक चीज़ बनाया, स्टार है फ़र्ज़ करे, और यह एक बंदा है। तो इस बंदे और स्टार का जो ये बंदे का इस स्टार पर जो मलकियत है, वो मलकियत जाहिर करने के लिए हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन यूज़ करते हैं। आई सॉ हर विद अ ब्लैक ड्रेस, मैंने उसे देखा, लेकिन किस चीज़ के साथ? ब्लैक ड्रेस के साथ। दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस एंड प्रैक्टिसिंग मोर एक्सरसाइज विल मेक यू द मास्टर ऑफ प्रपोजिशंस। ये मैंने ऊपर बताए गई सारे प्रपोजिशन, ये कुछ अहम इकसाम है प्रपोजिशन की, और इसका प्रैक्टिस करना जो है, आप इसको रेगुलर बनाए। आप बुक्स रीड करें, आप गूगल सर्च करें, आप नॉवेल्स पढ़े, आप आर्टिकल्स पढ़े, जनरल बुक्स पढ़े, जो भी हो, स्टोरीज बुक पढ़े। आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ऐसी भी जगह आएंगे जहां आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो आपने डीप जाना है कि ये कौन सा प्रपोजिशन है। ठीक है। क्योंकि आपको जब प्रपोजिशन का पता ना हो तो फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लिखता हूँ। सम टाइम आप देखोगे द स्टार्स
are in the sky। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्काई जो है, आसमान जो है, ये तो एक सरफेस है, ये तो इस तरह होना चाहिए था कि द स्टार आर ऑन द स्काई। ठीक है, क्योंकि ऑन गलत है। वो क्यों गलत है? आपने डीप में जाना है। ये जो स्काई है, स्काई वर्ल्ड जो है, ये इस तरह डांपा हुआ है, इसने इस वर्ल्ड को डांपा हुआ है। तो ये एक बंद सरफेस है। और मैंने आपको कहा कि एक बंद सरफेस को एक बंद सरफेस में किसी चीज़ को रखने के लिए हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। ऑन ये तब होगा जब स्टार जो है वो आसमान स्काई के ऊपर होंगे। ठीक है, तो तब हमने फिर क्या करनी है? ऑन यूज़ करनी है। तो इस किस्म की प्रपोजिशन जो है वो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन बनाती है, लेकिन आपने क्या करनी है? आपने इन्हीं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन को अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है और इसके ऊपर फैसला करनी है। आपने डीप जाना है और इसके ऊपर आपने फैसला करनी है कि मैंने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, and if there is any kind of ambiguity or any kind of confusion, kindly send me a message on WhatsApp or say me anything in a comment. We'll meet inshallah in our next lecture, in the next video. Thank you.